ये कहानी है उस गेंदबाज की जिसने अपनी रफ्तार के दम पर बड़े से बड़े बल्लेबाजों को धराशायी किया था और बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इसके सामने आने से खौफ खाता था, यानी कि रफ्तार का सौदागर ब्रेट ली। लेकिन आज इस ब्रेट ली का सामना भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से होने वाला था और ब्रेट ली ने सहवाग का स्वागत एक जोरदार बाउंसर से किया था जो सीधा जाकर सहवाग के हेलमेट से टकराई थी। उसके बाद तो मानो ब्रेट ली का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और इसी घमंड में चूर होकर ब्रेट ली सहवाग को आंखें दिखा रहा था और बीच मैदान पर सहवाग के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन इसके बाद भी सहवाग चुपचाप अपनी क्रीज में खड़े थे। लेकिन ब्रेट ली की हरकत सहवाग के अंदर दफन ज्वालामुखी को जगा देती है और उसके बाद सहवाग ने ब्रेट ली के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। तो आखिरकार कैसे सहवाग ने पलटवार करके ब्रेट ली के साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के घमंड को चकनाचूर किया था। सहवाग और ब्रेट ली की इस भिड़ंत का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सहवाग को भारत का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2003 की और ये वही समय था जब ब्रेट ली की दहशत हर एक बल्लेबाज के दिल में थी, यानी बड़े से बड़े बल्लेबाज के पैर भी ब्रेट ली के सामने कांप जाते थे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज लहराती गेंदें पलक झपकते ही बल्लेबाजों के चारों खाने चित कर देती थी। तब कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे ब्रेट ली का घमंड भी सातवें आसमान पर था और उसी समय भारतीय टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, जहां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत दोनों ही टीमों को 4 टेस्ट मुकाबले खेलने थे और इस सीरीज का पहला मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला जाता है और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था, क्योंकि गाबा का मैदान कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड था और उस दिन गाबा का घमंड लगभग टूट ही चुका था। लेकिन मैच के 5वें यानी कि आखिरी दिन कंगारू बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को बचा लेते हैं, यानी कि सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अब बारी दूसरे टेस्ट मुकाबले की थी और कंगारू दूसरे मुकाबले को किसी भी कीमत पर फतेह करके इस सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहती थी। वहीं भारतीय टीम के कप्तान गांगुली की भी ये जिद थी और दादा ने भी ये ठान लिया था कि जब तक कंगारुओं को गाबा के मैदान पर पटखनी नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। खेल सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जाना था और एडिलेड के इस मैदान पर भारतीय टीम जीत की पटकथा लिखने वाली थी। मुकाबला शुरू होता है और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। भारत के दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना बड़े ही शानदार अंदाज से कर रहे थे और भारत का स्कोर भी 6 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर ब्रेट ली गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आता है और ब्रेट ली 150 की स्पीड से बॉल डालता है जो जाके सीधा सहवाग के हेलमेट पर जा लगती है, जिस पर ब्रेट ली सॉरी बोलने की जगह सहवाग को आंखें दिखाता है और आंख दिखाते हुए सहवाग को कुछ बोलता है और बीच मैदान पर ही सहवाग को गालियां देने लगता है। अब सहवाग ब्रेट ली की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जितना तेज सहवाग का बल्ला चलता है उससे कहीं ज्यादा सहवाग का गुस्सा है और ब्रेट ली के इस रवैये से सहवाग का खून खोल उठा और सहवाग ने ठान लिया कि भले ही मैं आउट हो जाऊं, लेकिन आज इस ब्रेट ली नामक बला का घमंड तोड़ कर रहूंगा। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े आकाश चोपड़ा ये समझ चुके थे कि सहवाग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो सहवाग को गुस्से में देखकर आकाश चोपड़ा ने सहवाग को समझाने की कोशिश की और कहा कि भाई अपने गुस्से को कंट्रोल कर और अपना ध्यान खेल पर लगा। पर सहवाग आज कहाँ बाज आने वाले थे। सहवाग चोपड़ा की बातों को अनसुना करते हुए ब्रेट ली पर बरस पड़े, लेकिन ब्रेट ली भी अपनी आदत से कहाँ बाज आने वाला था और ब्रेट ली लगातार सहवाग के हेलमेट को टारगेट कर रहा था और एक बार फिर गेंद जाकर सहवाग के हेलमेट पर लग जाती है और इस बार प्रहार इतना तेज था कि फिजियो को भी बीच मैदान पर आना पड़ा। ब्रेट ली फिर से सहवाग को घूरते हैं और मन ही मन सहवाग का मजाक उड़ाते हैं और सहवाग को चोट पहुंचाकर ब्रेट ली से अपनी जीत समझ रहा था। लेकिन घमंड में चूर ब्रेट ली को इस बात की खबर नहीं थी कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है और अब सहवाग ने ब्रेट ली पर पलटवार करना शुरू किया और अब ब्रेट ली जितनी रफ्तार से गेंदों को दाग रहा था उससे अधिक रफ्तार से सहवाग उन गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा रहे थे। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने आकाश चोपड़ा, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण का विकेट जरूर गंवा दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से सहवाग के नाम रहा था और सहवाग 112 रनों की पारी खेलकर नवाद थे। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम पूरी तरह से कंगारुओं पर हावी थी और यही कारण था कि कंगारू रात भर चैन से सो नहीं पाए और उस रात ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ये विचार करती रही कि अगले दिन सहवाग को आउट कैसे किया जाए। लेकिन अब सहवाग को आउट करना कंगारुओं के बस का नहीं था। वो जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ सहवाग ने अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। वो सहवाग को आउट करने के लिए कंगारू ने जो प्लान बनाया था, सहवाग ने चौको छक्कों की बरसात करके उस प्लान की खटिया खड़ी कर दी। सहवाग की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि T20 का कोई मैच है
वो सहवाग के हेलमेट पर गेंद मारकर मजाक उड़ाने वाले ब्रेटली को सहवाग ने इस कदर धोया था कि वो 20 मैदान पर श्रम से पानी पानी हो गया। खैर, लगातार 2 दिन तक बल्लेबाजी करने की वजह से सहवाग पूरी तरह से थक चुके थे और इसी थकावट की वजह से सहवाग 195 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और भारत की पूरी आवाम को इस बात का दुख था कि मात्र 5 रनों से सहवाग अपने दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन सहवाग की 195 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारत ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को फतेह कर लिया और इसी जीत के साथ भारत अब सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। लेकिन इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद कंगारुओं का खेमा पूरी तरह से बौखला उठा था और इसी बौखलाहट के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है, जहां कंगारू मर मिटने को तैयार थे। लेकिन अब कंगारुओं को हार मंजूर नहीं थी और सीरीज में वापसी करने के लिए वो बुरी तरह से छटपटा रहे थे। लेकिन अब टीम इंडिया फॉर्म में आ चुकी थी और तीसरे टेस्ट मैच में भी भारत ने शानदार खेल दिखाया और मैच को ड्रॉ करवा दिया और अब तीसरा टेस्ट मैच भी खत्म हो चुका था और भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे थी। और अब सीरीज का चौथा यानी कि आखिरी मैच मेलबर्न में खेला गया और इस आखिरी टेस्ट को जीतकर कंगारुओं ने इस सीरीज को ड्रॉ करवा दिया। लेकिन उस दौर की सबसे मजबूत टीम को उसी के घर में जाकर हराना वाकई में काबिल तारीफ था। भारतीय टीम के उन सभी खिलाड़ियों के लिए इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक जरूर कीजिएगा और वीरेंद्र सहवाग की शानदार बल्लेबाजी के नाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।